हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, बैंकिंग अपडेट से रिलेटेड दो तीन अलग अलग अपडेट से उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। सबसे पहले एक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए गुड न्यूज़ है। 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन वाली जो चीज़ पहले मेमोरेंडम में जो साइन हो गई थी जुलाई 2023 में, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका अप्रूवल मिल गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है और 1 अक्टूबर 2023 से इसका बेनिफिट दिया जाएगा। लगभग 1,80,000 पेंशनर्स जो कि नवंबर 2002 से पहले रिटायर हुए थे, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। पहले एक टेपर्ड स्कीम थी वहाँ पे कि बेसिक पे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डीए का बेनिफिट कम होता जाएगा। अब वो सारा डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है। उनको भी पूरा अब जितना डीए है और जितनी उनकी बेसिक है पूरे पे वो डीए मिलेगा जो भी दूसरे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और सर्विंग एम्प्लॉयज़ को मिलता है। ये सबसे पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स। जो इस चीज़ से रिलेटेड सर्कुलर है उसमें भी एसोसिएशन ने क्लियरली बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिमांड को डिक्लाइन कर दिया था, बट फिर भी बार बार परस्यू करने के बाद आईबीए ने इसको फाइनली इसको पॉजिटिव एक अपना रुख रखा और एक एमओयू साइन किया जुलाई 2023 में, जो कि 21 साल बाद में ये जो अचीवमेंट पूरा हुआ है, पूरे इसको करने में 21 साल लग गए और फाइनली इसका बेनिफिट अब अक्टूबर 2023 से रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सामने आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अलग अलग बेसिक के हिसाब से रहता था, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई नवंबर 2002 से पहले जो लोग रिटायर हुआ करते थे उनको किस तरह का डीए का बेनिफिट दिया जाता था। तो अब ये सारा टेपरिंग स्कीम है ये सब हटा दी गई है। टेपर्ड अब कुछ भी नहीं है, कंप्लीट जो भी बेसिक होगी उस पर पूरा फुल % डीए दिया जाएगा, जो भी उनका उस समय के डीए स्लैब्स और जो भी सीपीआई पॉइंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी पेंशन अपडेशन हुआ नहीं है तो डीए रेट्स बाइपर्टाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये है फ्रेंड्स कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का बेनिफिट दिया गया है अक्टूबर 2023 से सभी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को जो नवंबर 2002 से पहले रिटायर हुए थे। सबसे पहले तो ये न्यूज़ है। दूसरी जो न्यूज़ है फ्रेंड्स वो है सब कमिटीज। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अभी सोर्सेज यही कह रहे हैं कि इस बार बाइपर्टाइट सेटलमेंट बहुत जल्दी होगा। चुनाव से पहले इस सेटलमेंट को करवाने का चल रहा है कि दिसंबर तक भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ और अचीव कर लिया जाए, फाइनल हो जाए दिसंबर 2023 में ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन हो जाए। अलग अलग तरह की रूमर्स है फ्रेंड, बट हाँ इस बार कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट हो रहा है। सब कमेटी फॉर्मेशन की भी मीटिंग्स के सर्कुलर आ गए हैं, पहले ही ये रिलीज हो गए थे, बट मैंने सोचा कि इसको भी इसमें इंक्लूड कर लूँ वीडियो में। तो पहली मीटिंग है 11 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें ऑफिसर्स की लीव और एलएफसी ऐसी चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं, और दूसरी 12 अक्टूबर को होने वाली जिसमें डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड ऑफिसर्स का जो जॉइंट नोट है उससे रिलेटेड। यानी आप देखेंगे फ्रेंड्स की जो पार्ट ए और पार्ट बी है दोनों पैरेलली चल रहे हैं। जो मेन नेगोशिएटिंग कमेटी है जिसके अंदर परसेंटेज से रिलेटेड चर्चा होगी, फाइनेंशियल कंपोनेंट से रिलेटेड, पे स्लिप कंपोनेंट से रिलेटेड चर्चा है, वहीं जो लीव्स एलएफसी जो दूसरे मैटर्स हैं फ्रेंड्स वो भी सब कमिटीज के थ्रू पैरेलली चल रहे हैं। ऑलरेडी हॉल्टिंग अलाउंसेस वगैरह, रूम रेंट जो रीइंबर्समेंट है उसमें ऑलरेडी सहमति बन चुकी है, उसके ऊपर तो सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तो काफ़ी इस बार प्रोग्रेसिवली काम हो रहा है, काफ़ी फास्ट काम हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पिछली मीटिंग हुई थी आपको पता है, उस मीटिंग के अंदर बाइपर्टाइट के अंदर यही चर्चा हुई थी, परसेंटेज के ऊपर डिस्कशन किया जाना था, बट डेटा कंप्लीट नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड जो डेटा था वो कंप्लीट नहीं था, इस वजह से यूएफबीयू ने अपना ऑफर डिक्लेयर नहीं करा, उसको डिस्क्लोज नहीं करा, ना ही सर्कुलर में इसका कोई जिक्र करा। बट एज पर दी सोर्सेज आईबीए ने इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया। आईबीए ने 12.5% का ऑफर दिया, ऐसा सोर्सेज से पता चला है। इसका कंफर्म कोई सर्कुलर नहीं है, सिर्फ ये एक न्यूज़ है, एक सोर्सेज से जो पता चला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। बट हाँ 12.5 से डिस्कशन स्टार्ट होना चालू हुआ था, बट यूएफबीयू ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करा क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट था, इस वजह से उसमें आगे नहीं बढ़े। डेटा अब वो ऑलरेडी एसोसिएशन के पास में, यूनियन के पास में उपलब्ध हो चुका है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर वो सारा डेटा जो भी खर्चे का डेटा था मार्च 2022 का जो एक्सपेंडिचर है उसका सारा डेटा एसोसिएशन के पास आ गया है। नेक्स्ट जैसे ही सब कमेटी की मीटिंग खत्म होगी उसके बाद जो मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग होगी उस पर परसेंटेज के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये अलग अलग 2 से 3 बैंकिंग अपडेट्स थी जिससे रिलेटेड ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।